जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद जो है, इस पाठ को हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, पहले मैं आप सभी को कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा। उन कॉन्सेप्ट के आधार पर इस अध्याय से जितने भी प्रश्न बनते हो, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाओगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप सभी को हल कराऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो भारतवर्ष क्लासेस। चलिए प्रारंभ करते हैं बहुपद। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताइए, बहुपद आपने पिछली कक्षाओं में बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं उसे पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, मैं आप सभी को यहाँ पे फिर बेसिक से, फिर भी शुरू से, जिसको नहीं पता है कि x क्या होता है, या फिर जो मैथ के कंडीशन में बोले तो 5t 5x 7x, इसमें x क्या होता है, संख्याएं किस प्रकार लिखी जाती है। तो देखिए, इसमें बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, मैं आप सभी को एकदम डीप से, मतलब पूरा बेसिक से लेके चलूँगा। करते हैं इसके पहले आप सभी के लिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, ठीक है। जो नन्ही चींटी होती है वो दाना लेकर 100 बार दीवारों पर चढ़ती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, देखिए इस शब्द में ही लिखा हुआ है बहुपद। बहु यानी बहुत सारे, बहुत सारे, और पद यानी पद, यानी कि टर्म। देखिए, जिसमें बहुत सारे पद या टर्म का समूह कहलाता है बहुपद, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे का तो बहुत मतलब हो गया अनेक, ठीक है, अनेक, ठीक है। अब यहाँ पे पद शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पद शब्द को पढ़ने से पहले हम सभी को कुछ बेसिक्स जानना होगा। तो चलिए आप सभी इस चीज़ को नोट करते जाइएगा और अच्छे से समझते हुए जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पद। पद जो बोलते हैं उसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। अचर, चर और अचर का मेल पद कहलाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में, कुछ भी चीज़ इसमें रटना नहीं है, पद कहलाता है। ये नहीं कि मैं आप सभी को रटाऊंगा, कहलाता है। देखिए, इसमें चर और अचर का मेल पद कहलाता है। अब इसमें चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं समझिए अच्छे से। देखिए, जो चर होते हैं, चर का मतलब हो जो चलता रहता हो। चर मतलब चलता रहता हो, जैसे हवा चलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार जो चर है वो चलता रहता हो। चलता रहता हो का कहने का सेंस है इसका मान बदलते रहता हो। इसके स्थान पर आप कोई और संख्या रख सकते हो, कोई भी संख्या रख सकते हो। चर जो स्थिर ना हो, एक प्रकार से जो स्थिर ना हो उसे चर बोलते हैं। जैसे x, y, z, जो स्थिर ना होता है उसे चर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है अचर। अचर क्या होता है, अचर होता है जो स्थिर हो, जो चले ना, ठीक है, या फिर जिसका मान ना बदले, जो स्थिर होता है उसे बोला जाता है अचर। जैसे संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब संख्याएं क्या हैं, अचर हैं। जीरो भी अचर हैं। तो जितने भी प्रकार के संख्याएं होती हैं उन्हें बोला जाता है चर, और जितने भी प्रकार के इसमें शामिल होते हैं, x y z के फॉर्म में होते हैं, उसे बोला जाता है चर, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अब यहाँ पे चर समझ में आ गया, x y z के फॉर्म में होता है, और अचर जो संख्याओं के रूप में होता है। अब जब इन दोनों का हम लोग मेल करते हैं तो उसको बोला जाता है पद। जैसे यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से एक संख्या ले लिए 2, और यहाँ से एक चर हम लोग ले लिए x,
तो देखिए 2 और x दोनों का मेल हुआ, इधर से 2 को हम लोग लिए और इधर से हम लोग x को लिए, दोनों का मेल हुआ तो यह एक पद बना, जिसको हम लोग टर्म भी कहते हैं। समझ में आई बात? जब हम लोग चर और अचर दोनों का मेल करा देते हैं तो उसे बोलते हैं पद। ठीक है, अब देखिए ये पद समझ में आ गया। अब देखिए मैं एक कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए यहाँ बताइए 2, यह एक पद है या नहीं है? इसे 2 को हम लोग एक पद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताइए। बोलेंगे। अब बताइए, बोलिए सर इसमें तो ये संख्याएं ही शामिल हैं, चर तो इसमें संख्या ही शामिल है, चर तो शामिल है ही नहीं, तो चर हम लोग कहाँ से लाएंगे? देखिए बच्चा, चर जो है इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे गुने y, हम लोग चर को y लिखते हैं, y का मान यहाँ पे 0। किसी भी संख्या का जो ये इसे बोलते हैं पावर या फिर घात, किसी भी जो चर का घात शून्य या फिर संख्या का भी घात शून्य होता है उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे y का मान कितना है? 1 है, तो 2 गुने 1 बराबर कितना होगा? 2 गुने 1 2 होगा। तो कोई संख्या यह भी है 2 3 4 5, इस सब को भी हम लोग पद बोलेंगे। ठीक है बच्चा, इसे भी हम लोग पद बोलते हैं। समझ में आ गया पद? अब चलिए, अब आप लोग को पद समझ में आ गया तो बहुपद बहुत ही ईजी है, बस इसी को आप लोग को समझना था कि पद किसे कहते हैं। पद समझ में आ गया तो बहुपद, उस बहुत सारे पद को मिला दीजिए, बहुपद मिला हो जाता है। कैसे? समझिए अच्छे से। नोट किया आपने? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए देखिए एक पद ले लेते हैं। जैसे एक पद हमने ले लिया 2x, ठीक है, यह एक पद है। फिर यहाँ से एक पद ले लीजिए 3x, 2 पद हैं, दोनों पदों को आपस में मेल करा दीजिए। तो यहाँ 2x, अब मेल किस प्रकार कराओगे? मेल कराने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो जो 2 पद हैं उसे या तो हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे। तो जिन 2 पदों को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, तो दोनों पदों का मेल होता है। तो 2x प्लस 3x दोनों पदों का मेल हुआ तो इसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। एक से अधिक पद है तो बहुपद, और जिस यहाँ पे चिन्ह द्वारा जोड़ा जा रहा है तो इसको बोलते हैं जोड़ का चिन्ह। ठीक है, तो इसे हम लोग जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग घटा भी सकते हो, इसके जगह में आप लोग घटाव का भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो बहुपद समझ में आ गया। एक बार और समझिए, बहुपद का परिभाषा समझिए कि चर अचर, ठीक है, चर अचर का जो मेल से पद बनता है उसको बोलते हैं पद, और बहुत सारे पदों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, समझ में आ गई। अब चलिए, बहुपद समझ में आ गया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बहुपद है उसमें इधर से 2x ही आए, इधर से 3x ही आए। 3 इसे भी हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। किस प्रकार? इसमें भी तो x शामिल है, x की पावर 0 शामिल है। ठीक है, इसमें 1 भी शामिल है, 3 1 जा 3, तो इसमें भी क्या है? अचर चर शामिल है, अर्थात जिसमें चर अचर शामिल होता है उसको भी हम लोग बहुपद कहते हैं। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम लोग समझ लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार से हम लोग बहुपद को बांट सकते हैं। तो हेडिंग डालिए आप सभी आगे में, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार हम लोग 3 प्रकार से देखेंगे कि बहुपद को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हम लोग बहुपद को बांट सकते हैं। सबसे पहला इसका जो आधार, 3 आधार पर हम लोग बहुपद को बांट सकते हैं। जो इसका सबसे पहला आधार होता है चर के आधार पर। चर के आधार पर, चर के आधार पर यानी किसी बहुपद में चर कितने शामिल हैं उसके आधार पर हम लोग बहुपद को बांटते हैं। तो चर के आधार पर हम लोग बहुपद को
तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है एक चर वाले। क्या होता है बच्चा? एक चर वाले। एक चर वाले बहुपद में क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसमें एक चर शामिल हो, जैसे 2x 3y 4z है, इसमें एक ही चर शामिल है। देखिए x y z ये अलग अलग बहुपद है, 2x अलग बहुपद है, 3y अलग बहुपद है और 4z अलग बहुपद है। इसमें एक ही चर है। एक और एग्जांपल लीजिए, 4x प्लस 2x प्लस 3x, ये भी एक बहुपद है और इसमें एक ही चर शामिल है, x और x, तीनों में एक ही चर शामिल है। समझ में आई? ठीक है, तो पहला हो गया एक चर वाले। दूसरा होता है दो चर वाले। दो चर वाले, दो चर वाले क्या हो सकते हैं? दो चर वाले बहुपद हो सकते हैं जिसमें दो चर शामिल हो, जैसे 2x प्लस 3y। ठीक है, 2x प्लस 3y, यहाँ पे इसमें दो चर हैं। देखिए x इसमें चर है और y दो चर हैं, तो x एक चर और y दो चर, तो दो चर वाले बहुपद। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 3z प्लस 4, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4x स्क्वायर, तो ये क्या है? एक दो चर वाले बहुपद है। अब चलिए तीसरा होता है तीन चर वाले बोल सकते हो या फिर अनेक चर वाले, तो लिखिएगा अनेक चर वाले। अनेक चर वाले बहुपद, अनेक चर वाले। अब देखिए अनेक चर वाले बहुपद जिसमें दो से ज़्यादा पद शामिल हो, जैसे 3x प्लस 4z प्लस 9y, तो इसमें तीन प्रकार का चर शामिल है, तो इसको बोलेंगे अनेक चर वाले बहुपद। तो ये हुआ चर के आधार पर। चर के आधार पर हमने देखा तीन भागों में। पहला था एक चर वाले। एक चर वाले बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें एक चर शामिल हो, जिसमें एक ही चर शामिल हो, यानी x चर है तो x ही चर होगा, उसमें दो चर नहीं होगा। या जैसे कि x होगा तो उसमें y नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा होता है दो चर वाले। दो चर वाले में दो ही चर होगा, x और y या फिर y और z, दो ही चर होगा, इसके अलावा तीसरा चर नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा होता है अनेक चर वाले। अनेक चर वाले में दो से अधिक चर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया चर के आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर, पद के आधार पर हम लोग बहुपद को भी तीन भागों में बांटते हैं। पद के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, जैसे पहला हो गया आप सभी का एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें एक पद हो। देखिए यहाँ पे नाम ही है एक पद। अब आप लोग को पद बताएं पद क्या होता है, तो पद लीजिए, एक पद ले लीजिए, 2 और x, एक पद हो गया। तो एक पदी बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है। इसके अलावा फिर ले सकते हो आप लोग 3y स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है, जिसका जो पद है एक ही पद हो, उसमें बहुपद को बोलेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में बच्चा दो पद शामिल होते हैं। द्विपद बहुपद में दो पद शामिल होते हैं। अब दो पद कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y, या फिर 4z स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, तो इसमें कितने पद है? दो पद। देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गए। इसमें एक पद ये हो गया, इसमें एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गए। समझ में आई बात? दो पदों का इसमें मेल हो रहा है, तो इसमें द्विपदी बहुपद होगा। समझ में आई? इसके अलावा इसको और आप क्या बुला सकते हो? देखिए इसमें द्विपदी तो हो गया, अब इसको चर के आधार पर भी देखिए। चर के आधार पर क्या बोल सकते हो? देखिए कितने चर हैं? एक चर और दो चर, यानी दो चर वाले द्विपदी बहुपद, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं बोल सकते? देखिए यहाँ पे दो पदी है, दो पद हैं और इसका चर कितना? एक चर यहाँ एक चर यहाँ, यानी दो चर, यानी दो चर वाले द्विपदी बहुपद, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वह होता है जिसमें कितने पद हो? तीन पद हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर।
ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, एक पद 2x स्क्वायर, एक पद 3y स्क्वायर और एक पद 4z स्क्वायर। स्क्वायर एक ही में लो, ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छे से। यहीं पर स्क्वायर रहने दो सिर्फ। 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z, ये हो गया कितना पद, 3 पद वाले बहुपद। तो इतना तक आप सभी ने नोट किया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को तीसरा आधार पर भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। ले लिया आप सभी ने, ले लिया होगा। चलिए अब तीसरा यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए तीसरा जो होता है यहाँ पे बहुपद है, तीसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर। अब घात क्या होता है सर, घात तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक। घात होता है बच्चा, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 1 और इसका जो पावर में लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या होता है, घात का मतलब कि जो 1 है उसको 2 बार गुना करना, यानी जो संख्या जितनी बार घात दिया होगा उतनी बार वही संख्या को गुना करना होता है, तो उसको बोलते हैं घात। तो घात का मतलब होता है उस बहुपद की घात, जैसे x और x के जो पावर में कोई संख्या लिखी हुई 2, तो इसको बोलते हैं घात या फिर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं घात। तो घात के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार में बांटा जाता है, तो घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 से भी ज़्यादा भागों में बांटा जा सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो पहले हो सकता है 1 घात वाले, दूसरा होता है 2 घात वाले, तीसरा होता है अनेक घात वाले या फिर 3 घात वाले। पहला होता है 1 घात वाले। 1 घात वाले, 1 घात वाले बहुपद क्या हो सकता है, जिसमें एक ही घात हो, जैसे 3t, ठीक है, 3t लिखा। इसमें देखिए जो घात इसमें से देखना आप सभी को, वो इसका घात मत देखिएगा, जो चर संख्या है उसका घात देखना है, अचर का घात नहीं देखना है। ये नहीं कि आप लोग नंबर का घात यहाँ पे लिख दो, जैसे 3t लिखें तो यहाँ पे t का घात लिख दो, ये गलत हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पे चर का घात देखना, जैसे t इसमें चर है ना, चर t का मान बदल सकता है। t के मान बदल सकने का अर्थ है कि t की जगह आप लोग कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3t है, तो इसका मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे 1 घात वाले। 4z, ये भी 1 घात वाले हैं। 3x प्लस 4, ये भी 1 घात वाले बहुपद है। दूसरा होता है 2 घात वाले। 2 घात वाले, 2 घात वाले बहुपद में जिसमें 2 घात लगे हो। 2 घात का अर्थ है जिसका स्क्वायर में, जिस चर के स्क्वायर में 2 घात हो, यानी 2 स्क्वायर हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 2, इसमें कितना है, जो चर है उसका पावर में 2 है, इसको बोलेंगे 2 घात वाले। एक और एग्जांपल लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 4z प्लस y के जगह में 4 ले लीजिए, 4। तो 3x स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4, ये क्या है, 2 घात वाले बहुपद है। और तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं अनेक घात वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक घात वाले। अनेक घात वाले का एग्जाम्पल जो होगा वो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अनेक घात वाले में 3x की पावर 4 प्लस 4z की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 प्लस 3x की पावर, x तो यहाँ पे हो गया 3। तो देखिए इसमें कितने घात है, अनेक घात है का मतलब है कि जिसमें 2 से ज़्यादा घात हो। यहाँ पे x की घात 4 है, फिर यहाँ पे x की घात कुछ भी ले लीजिए, 2 यहाँ पे 2 से ज़्यादा ले लीजिए, 5 ले लीजिए, x की घात 6 लीजिए, तो इसको अनेक घात वाले बहुपद बोल सकते हो, ठीक है। या फिर उसको आप लोग घात के आधार पर भी नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 घात वाले बहुपद, ठीक है, घात के आधार पर भी आप सभी नाम दे सकते हो। तो यह था कुछ बहुपद का बेसिक। अब देखिए आप सभी ने बेसिक समझ लिया, एक बार और रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप लोग यकीन मानिए इस प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं खुद आप लोग सोल्व करोगे, मैं नहीं करवाऊँगा, आप सभी अपने से एक एक प्रश्न सोल्व करोगे। तो देखिए एक बार सिर्फ रिवीजन कीजिए मेरे कहने पर। देखिए बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा चर के आधार पर। चर के आधार पर होता है 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले। 1 चर वाले में जिसमें एक ही चर शामिल हो, x होगा तो सिर्फ x ही होगा पूरे बहुपद में, y होगा तो सिर्फ y ही होगा। दूसरा था 2 चर वाले। 2 चर वाले में 2 चर शामिल होते हैं, जैसे x y होगा तो x और y होगा।
तीसरा था 3 चर वाले या अनेक चर वाले। अनेक चर वाले में 2 से अधिक चर शामिल होगा, एक्स वाई जेड। तो यह था चर के आधार पर। दूसरा था पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार में बांटा जाता है, एक पद वाले, 2 पद वाले और अनेक पद वाले। एक पद में एक ही पद होता है, जैसे 2x 3y 4z, ठीक है, एक ही पद होगा। द्विपदी बहुपद में 2 पद होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x 2 पद है, x स्क्वायर माइनस x 2 पद है। त्रिपदी बहुपद इसमें 3 पद होगा, जैसे x y z। इस तरह 4 पद वाले भी होते हैं। तो इसमें बेसिक में जो रहता है सिंपल सा है, आप सभी को समझना है। 3 पद वाले तक ही आप समझिए। 4 पद वाले में 4z भी शामिल कर सकते हो, जैसे एक्स वाई 4x स्क्वायर 3xy, ठीक है। देखिए 4 पद वाले भी समझ लीजिएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4z प्लस 3। तो इसमें 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो ये लंबा सा है, इसे आप लोग को नहीं समझना है। 3 पद वाली समझ लिए तो आप सभी को क्या है, काम बन जाएगा और आसान से ये प्रश्नावली भी समझ में आ जाएगा। तो तीसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात का मतलब होता है कि जो चर है उसका स्क्वायर में कौन सी संख्या है, तो उस अंक को बोलते हैं घात। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार में बांटा जाता है, जैसे 1 घात वाले, 2 घात वाले और 3 घात वाले। 1 घात वाले जिसमें 3t इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, 4z इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। 2 घात वाले जिसमें घात 2 हो, जैसे x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4z। और अनेक घात वाले जिसमें अनेक घात हो, जैसे ये बताया था अनेक घात वाले। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये इतना तक आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा और आप सभी ने अभी तक क्या किया, इतना कुछ समझ भी लिया होगा। बताइए आप सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आप सभी के लाइक से ही हम सभी को मोटिवेशनल मिलती है। बच्चे देखिए, आप सभी जितना शेयर करोगे उतनी ही हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशनल मिलेगी कि नहीं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक बच्चा क्या करे, अच्छा से अच्छा अंक लाए और अच्छे से अच्छा अपना ज्ञान बढ़ाए, अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे। इसी प्रकार हमारा उद्देश्य है। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दे रखा है। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए एक चर वाले बहुपद आप सभी को अभी बताया था एग्जाम्पल में ही। अब इस प्रश्न को आप लोग क्या है अपने से भी कर सकते हो, फिर भी मैं करवा देता हूँ। पहला प्रश्न दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7, 3x माइनस प्लस का 7। तो बताइए आप सभी इसमें कितने चर हैं। तो चर देखिए इसमें कितने चर हैं, एक चर ये हो गया और एक चर ये हो गया, यानी चर तो एक ही है दोनों में। तो कितने हैं, एक चर वाले, एक चर वाले। अब कारण क्या दीजिएगा, चर वाले बहुपद, बहुपद कारण, कारण क्योंकि एक चर x ही है, कारण में दे दीजिएगा क्योंकि एक चर एक ही है। दूसरा प्रश्न दे रखा है y स्क्वायर प्लस का √7। अब बताइए इसमें कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं बताइए, एक ही चर हैं ये। अब मैं कारण आप सभी को नहीं लिखवाऊंगा, कारण लिखवाने के लिए मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन से आप सभी कारण भी लिख सकते हो। अब मैं सीधा सॉल्व करा देता हूँ। बताइए कितने चर, एक चर है तो सीधा एक चर लिख लीजिए। कारण बता देता हूँ, कारण क्या होगा, क्योंकि इसमें एक चर y ही शामिल है। यदि इसका घात पूछेगा तो बताइए घात कितना होगा, इसका घात कितना है 2, तो घात 2 हो जाएगा। इसका घात पूछेगा तो इसका घात 2 होगा। घात का मतलब है इस पूरे जो बहुपद है उसका घात कितना होगा। यहाँ पे एक भी है लेकिन एक को नहीं लेना है, वह अधिकतम मान। जैसे कोई भी बहुपद दिया हुआ तो उसका अधिकतम मान लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3z स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका घात क्या हो सकता है,
जो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 1 को नहीं लेना है, 2 को लेना है, तो इसका घात 2 होगा। तो इसका भी घात क्या होगा, 2 होगा, इसका भी घात 2 होगा। समझ में आई? एक प्रश्न से हम लोग 2 प्रश्न करते जा रहे हैं, यानी एक तीर से 2 निशान है। तीसरा प्रश्न है 3 रूट टी माइनस टी रूट। अब तो यहाँ आ गई दिक्कत। अब यहाँ पे दिक्कत किस प्रकार आई, देखिए यहाँ जो चर पद है वो तो रूट में दिया हुआ है, तो रूट में हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखिए बहुपद के कुछ कंडीशन होती है, जो बहुपद होता है उसकी कंडीशन भी यहाँ पे लिख लीजिए। जो बहुपद, मैं इसे आप लोगों को उस समय भी समझा सकता था, लेकिन अभी समझा रहा हूँ ताकि प्रश्न के साथ आप सभी को याद रहे। जब भी इस प्रश्न को आप सभी करें तो वो चीज़ आपके दिमाग में रिपीट होते जाए, तो क्या होगी, आपके दिमाग में वो चीज़ कभी भी नहीं निकलेगी। देखिए बहुपद की कंडीशन होती है कि बहुपद का जो चर होता है, बहुपद का चर, बहुपद का चर रूट में नहीं होता, रूट में नहीं होता। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा हो गया बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक का क्या अर्थ है, यहाँ समझिए। ऋणात्मक का अर्थ है कि जैसे x है और इसका हम घात में -1 लिख दें, तो क्या यह एक बहुपद है, बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वो माइनस का है, तो यह एक बहुपद नहीं है। तीसरा, बहुपद का गुणांक भिन्न वाली संख्या हो तो उसे भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। इसका ये जो कंडीशन है वो बहुपद नहीं होने की है, बहुपद नहीं है। अब देखिए, जिस बहुपद का गुणांक भिन्न वाली संख्या हो, गुणांक का अर्थ है जैसे यहाँ पे 4 2x है, तो x का यहाँ पे x किसके साथ में है, 2 के साथ में, तो x के आगे कौन सी संख्या, 2, तो x का गुणांक हो गया 2। ठीक है, तो x का गुणांक हो गया 2। यहाँ पे है 4z, तो z का गुणांक क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ 1/2x, यहाँ पे x का गुणांक क्या हो गया, 1/2, और 1/2 भिन्न वाली संख्या है, तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आई? अब चलिए, समझ में आई हो तो इसको मिटा देता हूँ, इसे आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। बताइए, अब यहाँ पे इसे देखिए, यह जो बहुपद दिया हुआ है, जिसका चर बहुपद है वो क्या है, या तो है रूट में, तो यह क्या है, बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है 4 + 2πy। अब यह बताइए, यह एक बहुपद है, तो इसका भी चर जो है वो भिन्न वाली में है, तो यह भी बहुपद नहीं है। इसका लिखिएगा बहुपद नहीं है। समझ में आई? इसका भी बहुपद नहीं है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी यहीं पर देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब बताइए इसमें क्या है, कितने चर हैं, कितने चर वाले बहुपद हैं। इसमें कितने चर है बताइए। एक चर वाले बहुपद हैं ये, एक चर, दो चर, तीन चर, तो एक चर वाले बहुपद नहीं हैं, एक चर वाले बहुपद नहीं हैं। कितने चर वाले हैं, क्योंकि इसमें तीन चर शामिल हैं, तीन चर x y t, x y और t शामिल है, अर्थात ये तीन चर वाले बहुपद हैं, तीन चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए।
तीन चर वाले बहुपद हैं। चलिए पहला प्रश्न हम सभी का क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यदि मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन नहीं देता, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बताता और डायरेक्ट प्रश्नों को करा देता तो ये चीज़ आप सभी को बहुत ही हार्ड लगती। आप लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे चर क्या होता है, एक चर कैसे लिख दिए, दो चर कैसे लिख दिए, घात कैसे लिख दिए। अब देखिए वो सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में बैठ गई है, तो ये चीज़ें क्या हुई, बहुत ही आसान लग रही है। मिटा देता हूँ इसे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चा, आप सभी को सभी विषयों की क्लास इसी चैनल पे मिलेगी। आप सभी को अलग अलग चैनल नहीं भटकना है कि हम लोग एक चैनल पर एक वीडियो देखें, दूसरे चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट की नहीं। आप सभी को इस चैनल पर सभी अध्याय के जो एक्सप्लेनेशन है आप सभी को इस चैनल पे आराम से मिल जाएगी। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। चलिए दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, गुणांक का मतलब बताया था कि जो इस एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर के आगे में कौन सी संख्या लिखी हुई होगी। अब देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 + x² प्लस का x। अब बताइए यहाँ पे हम लोग को बताना है x² का गुणांक, x² का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे देखिए x² कहाँ है, x² यहाँ पे है, x² लिख दीजिए। इसके आगे क्या है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता है, उसके आगे क्या होता है, एक। देखिए एक है ना, वो सबके साथ शामिल होता है। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे समझिए कोई संख्या ले ली x है, x के यहाँ पे स्क्वायर में भी एक है, आगे में भी एक है, यहाँ पे भी एक है और बट्टे में भी एक है। यानी एक से ये संख्या चारों बट्टे से घिरी हुई है। किस प्रकार समझिए, x के आगे x है, x के आगे एक है, यानी x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, x को 1 से भी गुना करेंगे तो x आएगा, x की पावर x ही होगा और x का बट्टे x ही होगा। यानी चारों तरफ से यह संख्या या फिर जो चर है, जो अचर है, सभी एक से घिरे रहते हैं। समझ में आई। तो यहाँ पर भी क्या है, कोई नहीं है तो एक है। तो जो एक है वो प्लस का है कि माइनस का, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है तो एक जो है वो प्लस का है। अब प्लस का आप लोग लिख भी सकते हो या फिर इसको सीधा आप लोग एक लिख सकते हो। ठीक, तो एक लिख दीजिएगा, पहले का उत्तर एक होगा। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा है 2 - x² प्लस का x। अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक देखना है, x² यहाँ पे है, x² लिखिए, x² यहाँ पे ऐसे करके लिखिए, कुछ नहीं तो क्या है, एक है और यहाँ पे जो माइनस उसको भी लगा दीजिए। क्या आ गया, x² के आगे कौन सा संख्या है, -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। समझ में आई। ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा है π/2 x² प्लस का x। अब यहाँ पे बताइए इसका x² के आगे क्या है, x² के आगे π/2 है तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, यह तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसलिए तुमको लगता है सभी आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चा। चौथा प्रश्न दे रखा है √2x माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x² है, कहीं पे x² ही नहीं है, x² ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा। जब x² ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। x² है जी, कहीं बताइए। प्रश्न में x² दे रखा है, प्रश्न में तो x² है ही नहीं तो x² का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। दूसरा प्रश्न भी हम सभी का क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा दो। ठीक, आपने एक अच्छा सा कंसेप्ट सीख रहे हो बच्चा। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरा दे रखा है 35 के घात का एक द्विपद और 100 के घात का एक पदी बहुपद का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ही पढ़िए अच्छा से। क्या दे रखा है, 35 के घात
ठीक है। 35 के घात का द्विपद, द्विपद में कितने पद हो गए बताया था शुरू में, द्विपद में 2 पद, तो पहले द्विपद को लिखिए, द्विपद को लिखें 2x प्लस 4। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं सिंपल से एग्जाम्पल ले लूँ, 2x प्लस 4 द्विपद हो गया, और घात कितना बोल रहा है 35, तो यहाँ पे जो 4 है उसका घात लिख दीजिए 35 हो गया। आप लोग इसका अलग में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3y प्लस का 5 और इसके घात में 35 लिख दो, यहाँ पे 35 लिख दो घात में, कंप्लीट। दूसरा है 100 के घात का एक पदी, एक पदी में कितना पद होगा, एक ही पद है, सिंपल सा लिख दो 2x और इसका जो घात है 100 है, तो 100 या फिर 3y घात में 100 कर दो, ठीक है। घात का मतलब है पावर, और पावर में 100 दे रखा, 100 कर दो, 35 दे रखा 35 कर दो, ईजी है। तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात लिखने वाला प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे आप सभी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या देखा है, जल्दी से देखिए। तीसरे का पहला दे रखा है, तीसरा नहीं चौथे का पहला दे रखा है, चलिए नोट कीजिए, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और क्या पूछा रखा है इसमें, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब देखिए मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो पहले में ही बताया था, यहीं पे बताया था कि इस बहुपद की घात क्या होगा। किसी भी बहुपद की घात वह घात कहलाती है जो उस बहुपद की सर्वश्रेष्ठ या जो अधिकतम घात होती है। देखिए इसमें घात है, यहाँ पे x की घात कितना है 3 है, यहाँ x की घात कितना है 2 है, और यहाँ x की घात क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या लें, 1 लें 2 लें 3 लें, बताइए तीनों में से ज़्यादा कौन है, 1 ज़्यादा है 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है 3 ज़्यादा है, तो घात क्या हो जाएगा 3, कंप्लीट। 3 ही ज़्यादा है ना, तो इससे घात 3 हो जाएगा, पहला हो गया क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसमें देखिए बहुपद की घात यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है 2 है, ज़्यादा कौन है 1 या 2, तो 2 ज़्यादा है, तो इसका घात हो जाएगा 2। तीसरा दे रखा है 5t माइनस का रूट 7। अब देखिए इसमें दोनों में से घात कितना दे रखा है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 घात दे रखा है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1, ठीक है। कुछ नहीं हो तो 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1। तीसरा हो गया क्लियर। चौथा क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है 3। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, यहाँ पे मैं आप सभी को 5 सेकेंड देता हूँ, बताइए इसका घात क्या होगा। अब यहाँ तो कोई चर दिया ही नहीं रखा है, मैंने बताया आप सभी को पहले ही बताया था कि यदि किसी बहुपद का सिर्फ अचर मान दे रखा हो तो उसमें चर भी शामिल होता है। किस प्रकार शामिल होता है समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 3 है, और उसके साथ x का पावर 0 भी सम्मिलित है, क्योंकि x का पावर 0 बराबर 1 होता है, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ x की पावर कितना है 0, तो पावर 0 है तो इसका घात भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नोट किया आप सभी ने। चलिए चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब 5वां प्रश्न, और इस अध्याय नहीं, इस प्रश्नावली 2.1 का आखिरी प्रश्न है यह 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब देखिए रैखिक शब्द जो है मैंने आप सभी के लिए प्रयोग नहीं किया था। जो एक पदी बहुपद होते हैं उसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। आप सभी को बताया था पद के आधार पर, यहाँ पे चर के आधार पर, पद के आधार पर, यहाँ पे घात के आधार पर। जो एक पदी बहुपद था उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब देखिए पहला प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब बताइए इसमें कितने पद शामिल हैं। एक पद यह है और यह एक पद है, तो एक पद और एक पद कितने पद हो गए
दो पद है और घात कितना है इसमें, घात कितना है, ठीक है। इसमें दे रखा है कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, घात के आधार पर बताना है। तो घात यहाँ पे देखिए, घात कितना दे रखा है, 2 है। तो कितने घाती है ये, द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है पहला का, द्विघाती, घात के आधार पर बताना है। दूसरा दे रखा है x - x पावर 3, पावर देखिए पावर कितना है, 3। अगर यहाँ पे साइड में कुछ नहीं देता हूँ उसके आधार पर आप सभी बता दीजिएगा। घात देखिए, ये अधिक किसी बहुपद का घात, घात मतलब पावर, पावर में 1 दे रखा हो तो उसको बोलेंगे रैखिक या फिर एक घात वाले, रैखिक या फिर एक घात वाले। 2 दे रखा हो तो द्विघाती, 3 दे रखा हो तो त्रिघाती और 4 दे रखा हो तो क्या बोलेंगे, चार घाती, नहीं वो तो भद्दा सा नाम लगेगा, अनेक घात वाले बोल दीजिएगा। 5 दे रखा हो तो 5 घाती, नहीं अनेक घात वाले। 3 घाती 3 तक बोल सकते हो। इसमें घात देखिए, घात कितना है, 3 है, उसको बोलिएगा त्रिघाती, त्रिघाती। तीसरा दे रखा है y प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4। घात देखिए, घात कितना है, घात है 2 तो होगा द्विघाती, ठीक है। बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो यह भी होगा द्विघाती। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है x प्लस x, 1 प्लस 1 जोड़ x। बताइए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, x का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 है तो इसको बोलेंगे रैखिक या फिर एक घात वाले, रैखिक बहुपद। चौथा प्रश्न। पांचवा है r का घात में 2, तो कितना घात है इसमें, घात देखिए जो 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघाती। और यदि पद पूछेगा तो एक पद ही, ठीक है। छठा प्रश्न है 7x की घात 3, तो घात कितना है इसमें, घात दे रखा है 3 तो त्रिघाती, ठीक। बिल्कुल इजी था। जो प्रश्नावली 2.1 था बहुत इजी था। देखिए, यदि आप सभी को ये प्रश्न 9 में इजी लग रहे हैं ना, तो 10th में तो यह और भी इजी लगेगा, क्योंकि जो 10th है वो 9 से भी इजी है, ऐसा बोला भी जाता है। मैं भी पढ़ता था, तो जो 9 को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो 10th आप सभी को मान लीजिए हलवा है, बस इतना आप लोग जान लीजिए। 9 का ही जो थोड़ा सा एडवांस दे दिया, इसी का उसमें पूछ लेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करना, जब ये सब चीज़ आप सभी को याद रहेगी तो उसमें शून्य ज्ञात करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोग आसान से कर लोगे। थोड़ा सा एडवांस दे देगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए मिलते हम सभी अगले प्रश्नावली 2.2 में। आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।